गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे एक्सरसाइज 12.2 में नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास फोर्थ। क्या पूछा? ऐसे बिंदुओं के समुच्चयों का निर्माण समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे बिंदुओं के समुच्चयों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु फोर्थ का हल है बेटा। जो बिंदु ए बिंदु है बेटा हमारे पास 1 2 3 और बी बिंदु बेटा हमारे पास 3 2 -1 से समदूरस्थ हो तो बेटा प्रश्नानुसार माना वह बिंदु P x y z है। तो प्रश्नानुसार AP और BP के मध्य की दूरी आपस में क्या थी? बराबर थी, क्योंकि P बिंदु A और B दोनों से क्या था? समदूरस्थ था। दोनों से क्या था? समदूरस्थ। तो बेटा यहाँ से इनके मध्य की दूरी रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले रूट सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग क्या? तो बेटा हमें मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर मिला x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल। और अब इसमें हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा। हमें मिला बेटा माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z इक्वल माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल से इधर लिया बेटा सबको। तो माइनस 2x प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4y फिर माइनस 6z माइनस 2z इक्वल में 0। तो प्लस 4y से माइनस 4y कैंसिल, ये बचा हमारे पास 4x, ये बचा माइनस 8z इक्वल 0। 4 कॉमन आया तो बेटा x माइनस 2z इक्वल 0। 4 तो जाए 0 गया तो x माइनस 2z इक्वल 0। तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अतः अभीष्ट समीकरण x माइनस 2z बराबर 0 है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। कि हमें दिया गया था कि बिंदु A और B से समदूरस्थ कोई बिंदु P स्थित है तो इनसे का अभीष्ट समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब हमने समदूरस्थ बिंदु लिया और बिंदुओं के बीच की दूरी का उपयोग करते हुए हमने क्या ज्ञात कर लिया? हमारा अभीष्ट समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्या कहा? 5वें में कि बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु A और B से दूरियों का योग सदैव 10 है। तब माना बिंदु P x y z है तो प्रश्नानुसार कि AP प्लस BP का योग कितना दिया हुआ है? 10। तो AP निकालो, रूट ऑफ क्या हो जाएगी? x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी बेटा x माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा? 10। इसको सोल्व किया तो ये मिला बेटा रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर
प्लस ये मिला बेटा रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। अब सोल्व करने के लिए हमने रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 10 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग क्या तो बेटा इधर तो रूट हट जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर बन जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में बेटा इसका रूट हट जाएगा, फिर माइनस 2ab, तो 2ab में कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क किया तो यह लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, माइनस 2ab, तो 2 को 10 से गुणा किया कितना हो गया 20, और b कितना था रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो बेटा, इसमें यूज हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 100, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में था वाई स्क्वायर प्लस में था जेड स्क्वायर माइनस 20, ये था रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, इधर बचा माइनस 8x, इसको भी इधर ले आए तो माइनस 8x बराबर में बचा 100 माइनस 20 रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, माइनस ये कितने हो गए टोटल माइनस के 16x, माइनस के 16x इक्वल में था, इस 100 को भी इधर ले आती, हो गया माइनस 100, इक्वल में बचा माइनस 20 रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ गया माइनस 4, अंदर बचा 4x प्लस 100 में हमने किसका भाग दिया 4 का, 100 में किसका भाग दिया 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 20, 5 चौक 20, कितने बच गए बेटा 25 बराबर में था माइनस 20 रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार, 4 से कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार। अब जो बचा उसका रूट हटाएं, जो सॉल्यूशन बचा उसका रूट हटाएं, तो अब इधर आओ बेटा, हमारे पास बचा 4x प्लस 25 बराबर बचा 5 रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पुनः वर्क कर दो बेटा, पुनः दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क किया तो बेटा इधर तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 400x 800x 2ab 2a इंटू बी, 25 चौक 100, 25 चौक 100 को 200 गुणा कितना हो गया 200x, कितना हो जाएगा 200x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 25 चौक 100 गुणा 2 200x बराबर में 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर क्या तो रूट हट गया, अब अंदर बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बचा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये था बेटा अब हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, 25 को अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 25x स्क्वायर
25 को किससे गुणा कर लें हम 16 से, 25 को किससे गुणा कर लें 16 से, 5 30, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर 5 2 0 10 4, कितना है बेटा प्लस 400, प्लस 25 को किससे गुणा कर दें 8 से, तो 25 चौक 100, 200x प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर लें बेटा और सोल्व करें आगे, तो सोल्व किया तो हमें मिला 25 में से 16 घटाओ कितने बचे 9x स्क्वायर, 200x से 200x कैंसिल, प्लस में बचा 25 वाई स्क्वायर प्लस के 25 जेड स्क्वायर, इधर बचा 400 और इधर बचा 600, तो उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का 225 बराबर 0। तो ये बेटा हमारे पास ज्ञात हो गया अभीष्ट समीकरण। अभीष्ट समीकरण हमारे से इसने पूछा था कि बिंदु P की A और B से दूरियों का योग, बिंदु A और B से दूरियों का योग कितना रहे या सदैव 10 रहे, तो AP प्लस BP बराबर 10, AP के मध्य एक दूरी ले ली, BP के मध्य एक दूरी बराबर 10। इसको सोल्व करने पे हमें अभीष्ट समीकरण मिला हमारे को 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। ओके बेटा, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में अंतः और बाह्य विभाजन दो होते हैं बेटा। पहले अंतः विभाजन कि सब माना कोई रेखाखंड है हमारे पास ए बी, जिसमें ए के निर्देशांक हैं x1 y1 और z1, और बी के निर्देशांक है हमारे पास x2 y2 और z3। अगर कोई बिंदु P इनको डिवाइड कर रहा हो किसमें m/n में, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास x y z के लिए फॉर्मूला होगा x, y, z बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n और m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। जो हमने 10th में पढ़ा था विभाजन सूत्र, उसमें दो निर्देशांक थे तो यहाँ तक ही था, इसमें तीसरा और आ गया तो साथ में z वाला और आ गया, तो ये अंतः विभाजन के लिए होगा। अगर इसमें हमारे पास क्या होता बेटा बाह्य विभाजन होता, कौन सा विभाजन होता बाह्य विभाजन होता, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास x, y, z बराबर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपॉन m प्लस n और m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। ये किसके लिए होगा बेटा हमारे पास बाह्य विभाजन के लिए। अगर यहीं पे हमारे पास पी ए बी का मध्य बिंदु होता तो मध्य बिंदु सूत्र होता बेटा हमारे पास x, y, z बराबर, जब मध्य बिंदु होगा तो m और n का मान कितना हो जाएगा हमारे पास एक एक हो जाएगा, तो तब सूत्र बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन में 2। ये किसके लिए काम में लेना बेटा हमें मध्य बिंदु के लिए। किसके लिए काम में लेना है मध्य बिंदु की दी गई रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु याद करना तो उसके लिए हमें ये काम में लेना है, क्योंकि इसमें m और n का मान कितना हो जाता है एक हो जाता है। ओके, अगला टॉपिक बेटा हमारे पास त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। देखो कैसे केंद्रक के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, माना A के निर्देशांक हैं x1 y1 और z1, B के निर्देशांक हैं x2 y2 z2, C के निर्देशांक हैं x3 y3 और z3। हमने बेटा एक चौथा बिंदु D ले लिया जो त्रिभुज AB की क्या है माध्यिका D। कैसे ज्ञात किया बेटा कि माना AD त्रिभुज ABC की
माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका बेटा जिस भुजा पे आती है उस भुजा के हमेशा किस पे आती है? मध्य बिंदु पे। तो बिंदु डी BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बता बिंदु डी के निर्देशांक, पहले डी के निर्देशांक याद कर लो बेटा। तो ये किसका मध्य बिंदु था? BC का। तो मध्य बिंदु सूत्र से आगे बेटा x2 + x3/2, y2 + y3/2 और z2 + z3/2। ये किसके निर्देशांक ज्ञात हो गए बेटा हमारे पास? डी के। किसके निर्देशांक आ गए? बिंदु डी के। अब हमें ज्ञात करने हैं केंद्रक के। तो बेटा हमें पता है कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो बेटा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा। हमने इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या मान लिए? x, y, z। तो x, y, z बराबर ये बनेगा बेटा हमारे पास, विभाजन सूत्र था mx2, mx2। तो m का मान कितना था? 2 के इंटू में आया x2 + x3/2 डी का निर्देशांक, प्लस 1 के इंटू में x1 अपॉन में आया बेटा हमारे पास 2 + 1, फिर 2 के इंटू में y2 + y3/2, फिर प्लस 1 के इंटू में y1 अपॉन में आ गया बेटा 2 + 1, 2 इंटू z2 + z3/2 प्लस 1 के इंटू में आ गया बेटा z1 अपॉन में बचा 2 + 1। कौन सा सूत्र लगा दिया बेटा हमने यहाँ पे? विभाजन सूत्र। इसके निर्देशांक हमारे पास ये आ ही गए थे, x2 + x3/2, y2 + y3/2, z2 + z3/2। तो विभाजन सूत्र लगाया m के गुणा में x2 + n के गुणा में x1, फिर m के गुणा में y2, n के गुणा में y1, फिर m के गुणा में z2 + n के गुणा में z1 अपॉन में m + n। तो अब हमें मिला बेटा इसमें, इसको आगे हम क्या करें? सोल्व करें। इसको हम जब आगे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास 2 से ये 2 कैंसिल, इसमें भी 2 से ये 2 कैंसिल, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल। तो हमें मिला बेटा यहाँ से x, y, z बराबर ये मिलेगा बेटा हमें x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 अपॉन में 2 + 1 कितना हो गया? 3। ये हो जाएगा बेटा y1 + y2 + y3/3 और ये हो गया z1 + z2 + z3 अपॉन में 3। तो ये आ गया बेटा हमारे पास त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3 अपॉन में 3। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए? त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। कि किसी भी त्रिभुज के अगर हमें केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने केंद्र के, तो उसके लिए हमें क्या काम में लेना होगा? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। और ये केंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात हुए, किस प्रकार से ज्ञात हुए, वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि त्रिभुज के तीनों बिंदु शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए थे। तो हमने माध्यिका डाली और माध्यिका हमेशा हमने 10th में पढ़ा था कहाँ से गुजरती है? त्रिभुज के केंद्रक से। बिंदु पथ पढ़ा था हमने चैप्टर लोकस। तो डी के निर्देशांक ज्ञात किए। डी मतलब माध्यिका जिस भुजा पे आती है हमेशा उसके किस पे आती है? मध्य बिंदु पे। तो डी था वो BC का क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो पहले हमने कि माना AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो DBC का क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। फिर बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कर लिया हमने किससे? मध्य बिंदु सूत्र से।
फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में। फिर हमने विभाजन सूत्र लगा करके क्या निकाल लिए, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे 12.3। तो नेक्स्ट क्लास तक ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए। ये फॉर्मूले क्या हो, लर्न हो। पहला लिखा हमने अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन, तीसरा मध्य बिंदु और चौथा त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। ओके बेटा, ओके।